गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आज बॉडमास रूल पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती क्या है, जैसा कि देखो आप लोग देख रहे हैं कि बॉडमास क्या है। तो ये बॉडमास रूल का प्रयोग क्या होता है। तो दोस्तों जानते हैं कि ये जो बॉडमास रूल होता है ये हमें बताता है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें पहले हमें कहाँ पे जोड़ का प्रयोग करना है, कहाँ पे घटाना का प्रयोग करना है, कहाँ पे गुणा का और कहाँ पे भाग का प्रयोग करना है। इसमें किसका पहले प्रयोग करना है और किसका बाद में प्रयोग करना है, ये हमें बॉडमास रूल से पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका क्रम क्या होता है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है वी बॉडमास, तो इसको लिखते हैं, यही क्रम होता है। सबसे पहले वी, फिर बी ओ डी एम ए एस। इसको हम इसी तरह से प्रयोग करते हैं। तो वी फॉर क्या होता है, वी फॉर विनेकुलम होता है। विनेकुलम, विनेकुलम मतलब रेखा कोष्ठक। अब ये रेखा कोष्ठक क्या होता है, रेखा कोष्ठक जिसे हम बार बोलते हैं, जिसे हम लोग अपनी कॉमन लैंग्वेज में बार बोलते हैं, उसे रेखा कोष्ठक कहते हैं। फिर बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक बोलते हैं। फिर ओ से हमारा ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, का होता है। डी से हमारा डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद हमारा एम आता है। एम फॉर क्या होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। उसके बाद हमारा ए आता है, ए फॉर एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। और सबसे लास्ट में हमारा एस फॉर सब्ट्रैक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जो हमारा ये ब्रैकेट होता है ना, तो ये सबको पता है कि ब्रैकेट कितने होते हैं, ब्रैकेट 3 होते हैं। 3 ब्रैकेट होते हैं, उनमें प्रयोग क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो छोटा ब्रैकेट होता है उसका प्रयोग होता है। उसके बाद हमारा जो मझला ब्रैकेट होता है, जिसे हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। और सबसे लास्ट में जो हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, जिसे बिग ब्रैकेट बोलते हैं, उसका प्रयोग होता है। सबसे पहले इसे हम इंग्लिश में सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद बात आती है करली ब्रैकेट की। इसे हम क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है, इसे हम बॉक्स बोलते हैं या स्क्वायर बोलते हैं। बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है। तो अब इस पे हम एक दो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपको पूरी तरह से इस चैप्टर को समझा देंगे। तो पहला हम लोगों ने देखो क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं, 100 माइनस 80 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 12 माइनस करली ब्रैकेट 6 प्लस 8 डिवाइड बाई, फिर हमारा सर्कुलर ब्रैकेट है 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। यहाँ पे तीनों ब्रैकेट बंद हो रहे हैं। देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले हम जो स्मॉल ब्रैकेट है इसे सॉल्व करेंगे, बाकी जो है उसे हम सेम लिख लेंगे। इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 3 2 जा 6 होता है, और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 2 2 जा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब अगला स्टेप हम लोग करते हैं, 100 माइनस 80 इंटू 4 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 12 माइनस, अब देखो 4 दूनी 8 होता है, 6 2 8 हुआ ना, 8 लिख लेंगे। अब अगला स्टेप आता है 100 माइनस 80 गुणे 4
भागे कितना आया, देखो ये क्या हो जाएगा 16/12 हो जाएगा, 16/12 माइनस 8, तो 4 चौके 16, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 180 गुणे 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई देखो कितना है 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 से 4 गया तो -20/3 हमारा बचा, -20/3 बचा। अब 100 माइनस 80 गुणे 4, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो चिन्ह हमारा क्या होता है बदल जाता है, और ये जो हमारा माइनस ये हमारा आगे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो 100 प्लस 16 कितना होता है 48। इस तरह हमारा 148 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम कुछ बीजगणितीय फार्मूला के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो बॉडमास रूल जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वहाँ इनका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या फार्मूला होता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अगला क्या होता है इसी का जुड़वा भाई, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा हमारा जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। फिर हम अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब अगला हम लोग बात करते हैं, पांचवा फार्मूला हमारा क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हमारा a प्लस बी हो जाता है। ठीक है, अब इससे अगर हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पता करनी हो तो वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारा 7वां फार्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मान होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ये क्या होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे 9 फार्मूला हुए, और जो हमारा बॉडमास रूल था इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो हमारा वी बॉडमास रूल होता है इसको वी फॉर विनेकुलम, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इसका जो यूज करने का क्रम होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम इसकी करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और इसका करेंगे। ठीक है, और जब बात आती है कोष्ठक की, तो कोष्ठक में हमारा क्या होता है पहले सर्कुलर, फिर कर्ली, फिर बॉक्स। एक मैंने क्वेश्चन आपको समझाया और कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताएं जो कि आपके पूरे मैथ में ज़्यादातर यूज होते हैं, और अगले पार्ट में आपको कुछ और क्वेश्चंस मिल जाएंगे।